उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। सर, मायावती जी का आज ट्वीट आया है, बांग्लादेश को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कहा हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही तख्ता पलट के बाद और सरकार को वक्तव्य देना चाहिए संसद में। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से मायावती की चिंता पूरे देश की चिंता है, पार्टी की चिंता है, भारत सरकार की चिंता है। ऑलरेडी चिंता भारत सरकार, प्रदेश सरकार और पूरा देश कर रहा है। आपको ध्यान होगा कि भारत सरकार ने जब भी ये शुरू हुआ गिरफ्तारी से लेकर के बाद में जो जो जुल्म जाती हुई, तब तब भारत सरकार ने गहरी चिंता व्यक्त करने का काम किया, विरोध दर्ज कराने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि जो घटनाएं वहाँ हो रही हैं तख्ता पलट के बाद, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, जन साधारण के लिए चिंतनीय है, सनातन संस्कृति के लिए चिंतनीय है और पूरे देश को इसकी गहरी चिंता है। सरकार उनकी चिंताओं के साथ अपने को सम्मत करते हुए पूरी गंभीरता के साथ उनको घटनाओं पर उचित फोरम पर उचित तरीके से पूरी चिंता करने का, विरोध दर्ज कराने का सारा काम कर रही है। सर, सवाल ये था कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया किसान आंदोलन को लेकर कि सरकार की नीति सही नहीं है, शायद यही वजह है कि किसान संगठित हो रहा है, आंदोलित हो रहा है। देखिए, सरकार की नीतियां सही थीं तभी तो दोबारा आए। ये आरोप तो अखिलेश जी का पहले से है और सरकार की नीतियां उनके ज़माने में किसानों के प्रति क्या रही हैं, तभी तो उन्हें उलट दिया सरकार, किसानों ने ही। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है किसानों के हितों के लिए, किसानों के संरक्षण के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए। और किसान जब मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा, किसान खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा, ये सरकार की मानता है। कुंभ आने वाला है और कुंभ को लेकर तैयारियां व्यापक पैमाने पे चल रही हैं। आपका विभाग क्या वहाँ पे कर रहा है और किस तरह से इस बार का कुंभ जो है वो मनाया जाएगा? देखिए, कुंभ अभूतपूर्व हो, अलौकिक हो, भव्य दिव्य और नव्य हो, इसके लिए सारी नवीनतम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। व्यवस्था चाक चौबंद रही, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के जबरदस्त अभेद्य रूप से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, जहां किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। जो भी हमारा वहाँ का श्रद्धालु स्नान के लिए माँ त्रिवेणी के संगम पर आए, चाहे विश्व के किसी देश का हो या किसी प्रदेश का हो, हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को देख कर अपने जीवन को भी धन्य करते हुए माँ गंगा के त्रिवेणी के तट पर डुबकी भी लगाए और हमारा इन व्यवस्थाओं को लेकर के इतना प्रशंसा करता हुआ जाए कि एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जहाँ का भी रहने वाला है, भारत की सनातन संस्कृति, परंपरा, आदत और मूल्यों का प्रचारक के रूप में वो हमारी बात करें, ऐसा हमारा प्रयास होगा। संभल की घटना को न्यायिक आयोग गठित हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रशासन या कुछ लोग जो है वो गुमराह कर सकते हैं और वहाँ पर जो पीड़ित हैं उनको मिलने नहीं देंगे। विपक्ष ने इस तरह की बात करना शुरू कर दिया। देखिए, विपक्ष की जो इस पिछले दिनों से जो भूमिका है, जिस तरह की बातें आ रही हैं, न तो उनका विश्वास संविधान पे है, न चुनाव आयोग पे है, न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे है, न सरकार पे है। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की अविश्वसनीयता पैदा करी जाएगी तब तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, उन पर विश्वास करना चाहिए और उस विश्वास के साथ जो भी उनकी आख्या है, कोई आख्या किसी दबाव में नहीं आती है। स्वतंत्र आयोग, न्यायिक आयोग है, न्यायिक आयोग पर विश्वास करना चाहिए और जब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करें, जो सच्चाई है धरातल के सामने आ जाएगी। मुआवजे को लेकर भी कहा गया कि सरकार 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे, अखिलेश यादव ने कहा। दंगाइयों को जो मरे हैं, इन्होंने तो दिया 5-5 लाख। मरे तो दंगाई है ना, कोई भला आदमी थोड़ी मरा है, मरे दंगाई है जो दंगे में इन्वॉल्व थे। दंगे में जो पुलिस के साथ फायरिंग कर रहे थे, पुलिस को कितने पुलिस के जवान और अधिकारी घायल हुए। अगर दंगाइयों को ही आश्रय मिलना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब दंगाइयों को बढ़ावा देने का काम हम लोग शुरू करेंगे क्या? अखिलेश यादव ने 5-5 लाख रुपए दिए, वो दंगाइयों को दिए हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो भी उसमें प्रभावित लोग हैं, जो दंगे में लिप्त थे, वही तो हुए हैं। अच्छा, सच्चाई अब और थोड़ा आने दो, अब तो न्यायिक आयोग बना हुआ है जहाँ सामने आ जाएगी, सारी स्थितियाँ सामने आ जाएंगी।
लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इससे बाज आना चाहिए। सारी यदि परिस्थितियां पैदा हुई हैं इस दंगे की, तो केवल उपचुनाव में हारने के बाद निराशा हताशा में जो बयानबाजी हुई, जो परफेक्शन बनाने का प्रयास किया गया चुनाव आयोग के खिलाफ, व्यवस्थाओं के खिलाफ, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, उसी का नतीजा था ये। अंततः तो सर्वे तो पहले भी हो चुका था, तो कोई बात नहीं हुई थी। दोबारा सर्वे से पहले जो परिणाम आ चुके थे, वो इस तरह की जो बयानबाजी हुई, उसी से प्रेरित होकर के घटना का अंजाम हुआ है। शुक्रिया। आपने जयवीर सिंह जी को सुना, बेबाक से अपनी बात जो है उन्होंने बेबाकी के साथ कही और साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी को अपनी इस तरह की राजनीति से बाज आना चाहिए जिससे दंगा भड़क रहा है। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।